वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लर्न कर रहे हैं चैप्टर राजूज फार्म और यहाँ पे हम पहुँचे थे द अनियन क्रॉप। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि राजू के पापा ने पहले ज़मीन को खोद के सीड्स को बो किया, उसके बाद सीड्स ग्रो हो चुके हैं, साथ ही साथ वीड्स ग्रो हो चुके हैं, उसको निकाला। उसके बाद अभी जो अनियन है उसके लीव्स ग्रीन हो रहे हैं और थोड़े थोड़े सूख रहे हैं, तो उसको वो लोग निकाल रहे हैं। अभी निकालने के बाद यहाँ पे आप उसकी फैमिली में देख सकते हो उसकी मदर और अदर जो लेडी है वो क्या काम कर रही है। उसके बाद राजू और उसके अंकल भी कुछ काम कर रहे हैं, मतलब फार्मिंग के कामों में एक दूसरे को सब हेल्प करते हैं, राइट। Everyone at home is happy. This time the onion are big and of good quality. अभी घर में सब बहुत ही खुश है। क्यों? तो भाई क्योंकि ऑनियन जो है वो बहुत ही बड़े और अच्छी क्वालिटी के आए हैं। फार्मर के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि उसने जितनी मेहनत की, उसने जितना कुछ ग्रो किया वो अच्छी क्वालिटी का हो। क्यों? अगर वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसको बाज़ार से ज़्यादा दाम मिलते हैं। Mother and auntie use Illich knife-like instrument to cut the dried leaves from the top of the onions. अभी यहाँ पे राजू की मदर और उसकी आंटी जो है अनियन के जो सूखे लीव्स होते हैं उसको उसमें से निकालने में हेल्प कर रही है। यहाँ पे हमें एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया है इलीच, नाइफ लाइक इंस्ट्रूमेंट। तो आपने ऐसा इंस्ट्रूमेंट कभी देखा होगा। यहाँ पे उसको पकड़ने का बेस होता है और यहाँ से इस तरीके का उसका शेप होता है। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में दांतरडी ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट। ये एक तरीके का धारदार नाइफ होता है जो कि फार्मिंग के कामों में इसका यूज़ होता है। तो इसकी मदद से उसकी मदर जो है ना और उसकी आंटी ये जो अनियन सीड से उसके ऊपर जो सूखे पत्ते हैं उसको निकालने में मदद कर रही है। The Illich is sharp and you have to be careful not to cut your fingers. ये बहुत ही शार्प होती है और आपको याद रखना होता है कि कहीं आपकी उंगली ना कट जाए। Father and uncle fill the shacks with onion. Father will take them in a truck to sell in the big market. अभी इसके एक शेक यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो गुण जो होती है, इसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके कट करके यहाँ पे उसको स्टोर करते हैं, उसको भरते हैं और इसको ट्रक में रखते हैं। आप देख सकते हो बोरियां जो होती है इसमें उसको भर के रखा है ताकि इसको सेफली मार्केट तक पहुँचाया जाए। ये काम कौन कर रहा है? राजू और उसके अंकल। राइट आंसर्स इन योर नोटबुक। आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखने, लेकिन अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ ये समझना है, ओके। इन विच कॉज राजू हेल्प इज फादर। कौन कौन से कामों में राजू अपने फादर को हेल्प करता होगा? तो फार्मिंग में जो सारा काम इजी रहता है और वो कर सकता है, वो सब कामों में राजू अपने पापा को हेल्प करता है। इज देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस? व्हाट इज ग्रोन देयर? आपके घर के आजू बाजू में क्या कोई खेत है? तो आपको देखना है कि वहाँ पे क्या ग्रो किया हुआ है। नेक्स्ट है राजू's father takes the onion to the market in a truck. Think how would fruits and vegetables be taken to another place if there were no proper roads. राजू के पापा जो है वो ये सारे क्रॉप्स जो है अनियंस जो है उसको लेके मार्केट में जा रहे हैं, उसको ट्रक में लेके। तो अभी हमें ये सोचना है कि ये जो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे हम ले जाते हैं, राइट। तो फिर अगर रोड इतने ख़राब हो गए तो हम किस तरीके से उसको ले जा सकते हैं? तो इसके लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए। What kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? Draw a picture of one of these vehicle in your notebook. यहाँ पे हमें आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके के व्हीकल्स को हम ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो ट्रक है, आइसर्स है, फिर ट्रैक्टर्स है, ओके। ये सारी टाइप के व्हीकल्स को हम यूज़ कर सकते हैं इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट एंड राइट। गिवन हियर द पिक्चर्स ऑफ सम टूल्स यूज बाय राजू's फैमिली. Write the name of tools. Also write what are these called in your area. What work are they used for. अब यहाँ पे हमें देखना है कि भाई कुछ
औजार है उसके नाम दिए गए हैं और साथ ही में उसका यूज़ हमें लिखना है और हमारे एरिया में उसको क्या बोलते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैंने फिलअप करके रखा है, आपको साथ ही में कंप्लीट करते जाना है। ये है, इसको हम बोलते हैं चैप्टर में, इसको हम बोलते हैं प्लफ और हमारे एरिया में भी बोलते हैं प्लफ। आपके एरिया में अगर कुछ और बोलते हो तो आप यहाँ पे कोमा करके लिख सकते हो। यूज़ क्या है, टू प्लॉव द फील्ड, टू मेक रोज इन द ग्राउंड एंड लूजन द सॉइल, जमीन को फ्री करने के लिए, ज़मीन को खोदने के लिए, साथ ही साथ वहाँ पे एक हार बनाने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन जो होती है और स्लिपिंग लाइन्स जो होती है इस तरीके की जो हमने देखी थी ऑनियन के क्रॉप्स में, उस तरीके के बनाने के लिए और साथ ही साथ ज़मीन को लूज़ करने के लिए ताकि अंदर से बाहर वो हो जाए तो ऊपर जो होती है वो नई ज़मीन आ जाती है, राइट। उसके बाद ये इसको हम बोलते हैं कोदाली और हमारे एरिया में भी बोलते हैं कोदाली। उसका यूज़ क्या होता है, तो लूजन सॉइल एंड टू डिग डिचेस ऑन द ग्राउंड, ज़मीन को खोदने के लिए और मिट्टी को लूज़ करने के लिए इसकी मदद हम लेते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर में इसको बोलते हैं इलीच, लेकिन हमारे एरिया में बोलते हैं इसको दांतरड़ू। अब ये जो है इस तरीके की है, आगे मैंने ड्रॉ किया था वो कुछ इस तरीके का था जो कि पुराने ज़माने की इलीच थी, जो पुराने ज़माने के लोग यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरीके की थी। इलीच तो आपने भी कहीं ना कहीं पे देखी होगी और इसका यूज़ होता है टू कट फ्रूट्स, ग्रास, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स और टू स्लाइस दैम। ये जो सारे क्रॉप्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स, उसको कट करने के लिए और साथ ही साथ उसकी स्लाइस बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो आपको यहाँ पे लिख के कंप्लीट कर देना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कल्टीवेट क्रॉप्स, लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन करेक्ट ऑर्डर। अभी क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स ज़रूरी होते हैं, उसको हमें यहाँ पे नंबर्स में डालना है। तो पहला है ज़मीन को खोदना, तो ये है फर्स्ट नंबर। उसके बाद रहता है क्रॉप्स को ग्रो करना, तो ये यहाँ पे सेकंड नंबर। उसके बाद ही उसके साथ जो वीड्स ग्रो हो जाते हैं उसको दूर करना ताकि हमारे क्रॉप्स अच्छे से आगे ग्रो हो सके, तो ये है थर्ड नंबर। उसके बाद जो रहता है कि भाई क्रॉप्स जो होते हैं ना, अगर वो रेडी हो जाए तो उसको निकालना, तो ये है फोर्थ नंबर। अभी क्रॉप्स हमारे रेडी हो चुके हैं तो सारे मिलके उसको निकालते हैं और इलीच की मदद से उसमें से अननेसेसरी चीज़ों को निकालते हैं, तो ये है फिफ्थ नंबर। और यहाँ पे है उसको बोरियों में डाल के उसको स्टोर करना, तो ये रहा हमारा सिक्स नंबर, ओके। इसी तरीके से आपको भी ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द क्रॉप्स कल्टीवेट इन योर एरिया, राइट देम। आपके एरिया में कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसका नेम आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमारे यहाँ पे वीट, माइलेट्स, पल्सेस एंड ज्वार और साथ ही में कुछ और नेम से उसको आपको यहाँ पे लिखना है। डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑफ द क्रॉप्स दैट इज ग्रोन इन योर एरिया एंड राइट डिटेल्स इन योर नोटबुक। नोटबुक के हमें डिटेल्स नहीं लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ये जो सारे और 4 बॉक्सेस है आपके आजू बाजू के एरिया में ऑब्जर्व करके वो यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ पे क्या क्या ग्रो होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आगे जो हमें नेक्स्ट चैप्टर लर्न करने वाले हैं तब तक आपको ये कंप्लीट करके अच्छे से समझ लेना है, ओके। वंदे मातरम।